जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हर किसी को समझाते रहते हैं कि तू ना समझ है, तू जल्दी से मेरे इशारे नहीं समझती, तू जल्दी से मेरी बातों को नहीं समझ पाती। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनके साथ क्या क्या मिरेकल्स किए। इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनेगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आई लव यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरा नाम प्रिया प्रसाद है। मैं बिहार से हूँ। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग कर, शेयर कर। गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू कर। तो संगत जी, अगस्त 2023 में, लास्ट अगस्त 2023 में मेरी बुआ आई थी 26 अगस्त के आसपास। उन्होंने हमें गुरु जी के बारे में बताया, मुझे और मेरी मम्मी को। हम लोग को उस टाइम वैसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन हाँ, गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में तो बहुत कुछ बताया था। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी के बारे में जानने में, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन पाया था। उसके फिर कुछ दिन बाद बुआ ने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया गुरुजी का। फिर मैंने लॉकेट स्वरूप पहना। उसके बाद जब भी उसके 1 महीने बाद सितंबर से मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया रेगुलरली। बुआ ने हमें बताया था कि जब भी गुरुजी घर पे आते हैं तो आपको तितली के दर्शन होते हैं, येलो और वाइट बटरफ्लाई। तो जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, वैसे ही हमें और मुझे और मेरी मम्मी दोनों को ही सेम बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। फिर जब मैंने मंत्र जाप करना रेगुलरली शुरू किया तो कुछ दिन बाद मुझे फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने अपने घर में सबसे पूछा, पापा से, मम्मी से। पापा को तो फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी, मम्मी को आ रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी कि जब भी फ्रेग्रेंस आए गुरु जी की तो पूछा नहीं जाता है। तो उसके बाद तो हमें फ्रेग्रेंस नहीं आई, बहुत दिन बाद आई भी होगी। फिर संगत जी, फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे जोत में दर्शन हुए। मैं जोत में दर्शन देख के इतनी खुश हो गई कि मैंने अपने घर में सबको बुलाया, सबको बोला कि आप दर्शन कर लो, गुरु जी दर्शन दे रहा है। संगत जी, मुझे ना उसके बाद मुझे बहुत बार जोत में दर्शन हुए। उसके बाद ना मेरे पास गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ तो सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपने सबसे बड़े सत्संग बताती हूँ। सबसे पहला सत्संग ये है कि मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों शिव मंदिर जाते थे शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। तो मैं हमेशा ब्रेसलेट पहन के जाती थी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि कहीं भी जाया कर तो मुझे अपने साथ लेके जाया कर। तो मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप था गुरुजी का, तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाते थे। तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जा रही थी, तो ना मैं मंदिर में गई, शिव जी की सफाई कर रही थी, शिवलिंग की। तो ना मुझे ना फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, मैं बहुत खुश हो गई। इसके बाद ना फिर एक बार और फिर मैं मंदिर गई थी। फिर मैं मंदिर से वापस आई तो घर पे आई तो ना मेरा ब्रेसलेट में से ना गुरुजी का स्वरूप गिर गया, क्योंकि वो लॉक थोड़ा, अब तो जानते हैं, लॉक थोड़ा लूज़ था तो गिर गया। तो मैं डर गई, लेकिन मुझे ऐसा पता था, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हुआ। फिर मैं जब नीचे आई, मैं और मम्मी बैठ के सत्संग सुन रहे थे। मेरे पापा नीचे वाले फ्लोर में चौकी पे सोए हुए थे, और मेरा घर पुराने ज़माने का है, तो पंखा जो है बहुत पुराने ज़माने का है। और संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि पुराने ज़माने का पंखा बहुत हैवी होता है। तो वो पंखा कुंडी के साथ मेरे पापा के ऊपर गिर गया, और मैं और मेरी मम्मी हम दोनों गए पापा को देखने के लिए। मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने उस पंखे को छुआ, वो पंखा इतना हीट था कि मैं उसको छू भी नहीं पा रही थी, और वो पंखा मेरे पापा पे गिरा और मेरे पापा को कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब एक खरोच तक नहीं। हल्का चोट आया, लेकिन वैसा कुछ खरोच नहीं आया जो आ सकता था, और पंखा चलते हुए गिरा था। तो उसके बाद एक दिन बाद हम दोनों को, मम्मी को और मुझे दोनों को, गुरुजी के मैसेज आए कि तेरे ऊपर कष्ट था, मैंने अपने ऊपर ले ली थी। तो गुरुजी ने मेरे पापा का जो कष्ट था वो अपने ऊपर ले लिया। तो संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत
बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरे भाई को एनसीसी में है वो, तो उसे एसएसबी के लिए बनारस जाना था। उसको प्रोविंशियल सर्टिफिकेट चाहिए था और हमारे बिहार में प्रोविंशियल सर्टिफिकेट पासिंग ईयर के 1 साल बाद मिलता है, तो उसे बोनाफाइड बनवाना था। तो मैंने बस गुरुजी को कहा था, गुरुजी आप देख लो, आप उसके साथ ही रहना कि उसका बन जाए। तो संगत जी, वो जब कॉलेज गया तो कॉलेज वाले तो चार्ज करते ही हैं, तो उन्होंने बहुत पैसा मांग रहे थे 500 समथिंग, और भी बोनाफाइड के लिए, प्रोविंशियल के लिए भी नहीं। तो फिर कॉलेज वाले ने ही बोला कि दरभंगा चले जाओ, वहाँ पे ना 1000 लेगा और आपको प्रोविंशियल बना के दे देगा। तो मैंने उसे बोला ठीक है चल जाओ। फिर वो बोला रुको देखते हैं। तो फिर क्या हुआ ना गुरुजी, संगत जी, कि गुरुजी की इतनी महिमा कि उसे प्रोविंशियल भी मिल गया, बस 100 रुपीज़ ही लगा और पैसे भी बच गए, और उसे प्रोविंशियल, ओरिजिनल प्रोविंशियल में मिल गया, जो कि 1 साल बाद मिलता है, उसे 1-2 महीने बाद ही मिल गया और उसका काम बन गया। ये सब गुरुजी की महिमा है और कॉलेज वाले ने भी बहुत सपोर्ट किया। जय गुरुजी। इसके बाद एक बार की बात है, मुझे ना दिवाली से पहले बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत कष्ट है, तेरे परिवार के ऊपर बहुत कष्ट है। और दिवाली से पहले ही मेरे रूम में, मेरा रूम नीचे है और उसमें तो तितली आ भी नहीं सकती, फिर भी तितली आई हुई थी। तो लगभग 2 दिन से तितली मेरे रूम, 2-4 दिन से तितली मेरे रूम में थी। और ना दिवाली से कुछ दिन पहले से, धनतेरस के पहले से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे परिवार के ऊपर दिवाली वाले दिन बहुत बड़ा कष्ट है। तो और ना क्या हुआ कि दिवाली वाले दिन जब मैं सुबह में सफाई कर रही थी, तो वो तितली मेरे रूम में मरी हुई पड़ी हुई थी। मैं देख के बहुत डर गई। फिर मुझे बाद में याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था दिवाली पे, उन्होंने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया। जय गुरुजी। फिर दिवाली पे ही मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे दिवाली से पहले कि इस बार की दिवाली बहुत रोशन होगी, इस बार की दिवाली बहुत रोशन होगी, तेरी बहुत अच्छी होगी। और गुरुजी ने दिवाली की पूजा के बारे में बहुत कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ना संगत जी, मुझे सही से कुछ समझ नहीं आता, तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप मुझे क्लियर बताया करो, मुझे ये सारे समझ नहीं आते। तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, उसमें लिखा था, मुझे पता है मेरी बेटी ना समझ है, उसे सब कुछ सही समझ नहीं आता, क्लियर समझाना पड़ता है, तो मैं तुझे साफ समझा रहा हूँ, ये सत्संग सुन। तो मैंने उस सत्संग को सुना। उसमें था कि दिवाली के दिन अपने मेन गेट पे येलो कलर का स्टिकर लगाना है, शुभ लाभ का, जो येलो कलर का हो और उस पर ग्रीन से लिखा हो। तो मुझे लगा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर मैं और मेरी मम्मी धनतेरस की शॉपिंग के लिए गए थे। मुझे स्टिकर लेना था। मैंने स्टिकर खोजा और ना मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा आपको ही स्टिकर दिलवाना है। तो ना गुरुपा तितली रूप में आए और उन्होंने मुझे वो दुकान दिखाया जहाँ पे वो स्टिकर मिल रहा था। तो फिर मैंने वो स्टिकर ले लिया। ऐसे हमारे गुरुपा हमारी इतनी हेल्प करते हैं। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ हमेशा गुरुपा मेरे साथ रहते हैं, मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक बार का सत्संग है। सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास। मुझे बहुत बार तितली विच दर्शन हुए हैं, फिर ज्योत विच भी दर्शन हुए हैं, मुझे फ्रेग्रेंस विच भी दर्शन हुए हैं, कबूतर विच भी दर्शन हुए हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा का। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं फिर कभी और सत्संग सुनाऊंगी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो अपनी इस नासमझ बेटी को माफ़ करिएगा। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी आपकी अरदास कैसे पूरी करते हैं, गुरुजी आपको कैसे और किस किस रूप में दर्शन देते हैं। आप गुरुजी के इशारे जल्दी से नहीं समझ पाते तो गुरुजी आपको अच्छे से समझाते हैं। संगत जी, हमें भी अगर कोई इशारा समझ ना आए या फिर गुरुजी की कोई बात समझ में ना आए तो हम गुरुजी से ऐसे ही अरदास करके बोल सकते हैं कि गुरुजी आपको हमें जो भी समझाना है खुलकर समझाइएगा,
क्योंकि मुझे आपके इशारे कभी कभी समझ नहीं आ पाते। तो गुरुजी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।